बड़ा प्यारा भाव गाया है, बड़े सरल पद हैं। साबरे नो किस तरह पाईंदा, मन्ना साबरे नो किस तरह पाईंदा, मन्ना साबरे नो किस तरह पाईंदा, मन्ना साबरे नो किस तरह पाईंदा। पहले अपना आप गवाईंदा, पहले अपना आप गवाईंदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईंदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईंदा। फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया, फूल कहंदा मैनू माली ने तोड़िया। सुई धागे विच मैनू पिरो लिया, सुई धागे विच मैनू पिरो लिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया। हार बन के शाम गले आईदा, हार बन के शाम गले आईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा। दूध कहंदा मैनू ग्वाल ने चोलिया, 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 चट्टी विच पाके मैनू बिलो लिया, चट्टी विच पाके मैनू पिलो लिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया, मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया। मक्खन बन के शाम आगे जाईदा, मक्खन बन के शाम आगे जाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा, मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा।
बांस कहंदा मैनू अग बिच पूरिया 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 छेद करके खाली कर सुटिया छेद करके खाली कर सुटिया मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया मैं तो फिर भी मुँह नहीं बोलिया बंसी बन के श्याम मुख आऊंदा ओ बंसी बन के शाम के आऊंदा मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा ओ मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा ओ मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा पहले अपना आप गवाईदा पहले अपना आप गवाईदा मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा ओ मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा 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 मन्ना साबरे नो इस तरह पाईदा। जय जय श्री राम। एक बड़ी प्यारी सी बात, गहरी सी बात, इस बांसुरी की कहानी से हमें एक समझना होगा, एक विषय समझना होगा। अक्सर हमारे हृदय में भगवान के लिए बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। हमें भगवान ने ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जीवन भर हम परमात्मा से शिकायत करते रहे, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। आज एक सूत्र नोट करेंगे कि जीवन में हम स्वीकार करेंगे। स्वीकार में एक जादू है, जादू। यदि आप सामने की परिस्थिति को स्वीकार करें तो जीवन आपका इतना हल्का हो जाएगा कि जीवन में जादू ही जादू होने लगेगा। परेशानी तो नकार में है, नकारने में परेशानियां हैं, स्वीकारने में कोई परेशानी नहीं। फटाफट अपने दिमाग का प्रयोग करो। इसने अभी मेरी निंदा की है या मुझे गाली दी है, क्या मैं इसको स्वीकार सकता हूं? तो भीतर की आत्मा आपको बोलेगी हां, तू स्वीकार सकता है, तुझ में हिम्मत है, तू बचा सकता है। सामने वाला व्यक्ति निंदा करे, स्तुति करे, पुरस्कार दे या अपमानित कर दे, दोनों ही अवस्था में सामने के दृश्य के साथ हमें बहना नहीं, स्वीकारना। जो घटना घटित होती है स्वीकारते जाइए। जादू है उसमें, एकदम जादू। आपकी मनस्थिति इतनी शांत हो जाएगी कि कभी आपका मन परेशान हो ही नहीं सकता। बांसुरी की कहानी से हमें दो बातें समझ में आती हैं। जीवन की हर घटना को स्वीकार कर लीजिए, पच जाएगा। और कभी ईश्वर के प्रति शिकायत की भावना न रखिए। शिकायत के सारे शब्द विसर्जित कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कोई शिकायत नहीं। सुबह उठकर रोज उसको धन्यवाद दीजिए, नाथ तुझे धन्यवाद है। और शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा को धन्यवाद देते जाएंगे वैसे वैसे हमारे भीतर परमात्मा खुशियों का खजाना भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे जैसे हम अपने भीतर शिकायत पैदा करते जाएंगे और शिकायत पैदा होती जाएंगी, शिकायत प्लस शिकायतें प्लस शिकायतें, और उन शिकायतों का अंत नहीं होगा और हमारी परेशानियां मल्टीप्लाई होती जाएंगी। आज के बाद शिकायत खत्म, केवल और केवल धन्यवाद। दोनों बाजू को उठा के बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज के बाद केवल धन्यवाद है उसको। हे मेरे नारायण, तूने मानव का जीवन दिया, धन्यवाद है। हे मेरे नारायण, तूने ये परिवार दिया, धन्यवाद है तुझे। हे हरि, तूने बहुत कुछ दिया है, धन्यवाद है तुझे। जब आप उसको धन्यवाद देना शुरू करोगे
तो भगवान आपसे बहुत प्यार करने लगेगा और भगवान आपको बांसुरी बनाएगा, वो आपको सजाएगा, संवारेगा आपके जीवन को। शिकायत करने वालों के जीवन को भगवान सजाता संवारता नहीं, धन्यवाद देने वालों का जीवन भगवान सजाता संवारता है। ये सूत्र नोट करना बड़ा गहरा सूत्र है। ब्रज में अनेकों भाव से भगवान को चाहने वाले लोग थे। जहां यशोदा जैसी गोपियां भगवान को पुत्र रूप में भजती थीं, तो भगवान ने कल ब्रह्मा जी के मोह प्रसंग में पुत्र बनकर उन सबको आनंदित किया। ब्रज में कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान को स्वामी या सखा मानते थे। अच्छा, ये जो गोपियां थी, गोपियां कौन थी? ये बात पहले समझने की, ध्यान से सुनना। गोपी कौन है? गोपी स्त्री नहीं है और गोपी पुरुष भी नहीं है। गोपी ना स्त्री है ना पुरुष है, गोपी एक आत्मा है। वो कौन सी आत्मा? आपको मालूम है आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बोलिए, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है, आत्मा शब्द पुल्लिंग नहीं है। आत्मा शब्द तो औरतों के भीतर भी है और आत्मा शब्द मर्दों के भीतर भी है। आत्मा स्त्री के भीतर भी है, आत्मा पुरुष के भीतर भी है। तो आत्मा तो हर जगह है। तो चाहे औरत के भीतर आत्मा हो, चाहे पुरुष के भीतर आत्मा हो, आत्मा तो आत्मसत्ता है। लेकिन एक सत्य मान के चलिए, ये जीव, ये आत्मा नित्य परमात्मा का दास है, परमात्मा की दासी है। तुम चाहे दासता स्वीकार कर लो या स्वीकार न कर लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव तो नित्य कृष्ण का दास है, परमात्मा का दास है। तो जो आत्मसत्ता है उसी का नाम गोपी है। और वो गोपी कैसी? बोली, जो आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है, जो आत्मा परमात्मा को चाहती है, वो आत्मा गोपी है। उनमें पुरुष भी है, उनमें स्त्री भी है। तो ब्रज की कुछ गोपियां भगवान को पाने के लिए व्रत करती हैं, कात्यायनी भगवती का। आज एक प्रश्न लिख कर दिया है श्री भूषण गर्ग जी ने। गुप्त नवरात्रों का महत्व क्या है और इसे किस प्रकार मनाया जाना चाहिए? शास्त्रों में वैसे 2 प्रगट नवरात्र बताया है और 2 गुप्त नवरात्र बताया है। प्रगट नवरात्रों में मां भगवती की प्रगट साधनाएं होती हैं और गुप्त नवरात्रों में मां भगवती की गुप्त आराधना होती है। 10 महाविद्याओं की आराधना करने वाले लोग गुप्त नवरात्रों में बहुत तन्मयता से आराधना करते हैं। और नवरात्रों की महिमा रात को ही है, दिन को नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नवरात्र दिन में पूजा कर लिया, नवरात्रों की पूजा हो गई। मैं जानकारी के लिए कह दूं कि भगवती माँ रात्रि बलि होती हैं। भगवान शिव संध्या और रात्रि बलि माने जाते हैं और माँ भगवती रात्रि बलि होती हैं। माँ की पूजा जितनी फलदायिनी रात्रि की मानी जाती है, उतनी फलदायिनी दुर्गा की पूजा दिन में नहीं मानी जाती। दुर्गा भगवती का एक नाम रात्रि भी है। वेदों में रात्रि सुक्तम आया है। मां भगवती की पूजा जितना हो सके रात्रि के समय में ही करना चाहिए। तभी हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपराएं भी हैं। संध्या काल को माता की चौकी होती है, रात्रि के समय में माँ का जागरण करते हैं। माँ की पूजा हमेशा रात्रि को फलदायिनी होती। करने वाले लोग दिन में भी कर लेते हैं, दिन में उपासना कर लेते हैं। करने वाले लोग दिन में करना कोई अशास्त्रीय नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक फल प्राप्त करने वालों को चाहिए कि माँ भगवती की उपासना रात्रि के समय में करें। नवरात्र 4 आते हैं, 2 नवरात्र गुप्त होते हैं,
2 नवरात्र प्रकट होते हैं। प्रकट नवरात्र आते हैं आश्विन के महीने में और चैत्र के महीने में आने वाला है 1 महीने के बाद। और गुप्त नवरात्र आते हैं आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में। इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त साधनाएं होती हैं, शत्रुओं से बचने के लिए, रोग को दूर करने के लिए, अप्राप्त धन की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं लोग रात्रि के समय में। तो दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं और गुप्त नवरात्रों में श्रीमद् देवी भागवतम को श्रवण करने का बड़ा फल है। जैसे श्रीमद् भागवतम आपको मैं सुना रहा हूं, इसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवतम को सुनने का बड़ा फल है गुप्त नवरात्रों में, आषाढ़ या माघ के महीने में। ये भी पारायण 9 दिन का होता है। भागवतम का पारायण 7 दिन का होगा और देवी भागवतम का पारायण 9 दिन का होगा। रात्रि के समय में मां भगवती को अनेकों प्रकार के द्रव्यों से होम करने का विधान है। और श्रृंगार प्रिया दुर्गा, मां की पूजा में भगवती के श्रृंगार की बड़ी महिमा है। अर्चना प्रियो विष्णु हो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण ये अर्चना से बहुत प्रसन्न होते हैं। अर्चना यानी कि तुलसी की अर्चना, अनेकों प्रकार के पुष्पों की अर्चना। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु शालिग्राम में अर्चना से अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन मां भगवती श्रृंगार से प्रसन्न होती है। मां दुर्गा का श्रृंगार किया करिए। हरिद्रा कुमकुम आदि के द्वारा श्रृंगार किया जाता है मां का। और अनेकों प्रकार के द्रव्यों का हवन बताया गया है, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें तो व्यास गद्दी से कहना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन अनेकों द्रव्यों के द्वारा माता का होम करना चाहिए गुप्त नवरात्रों में। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रों की साधना इतनी सिद्धि हो जाती है कि मां तत्काल फल प्रदान करती है। यहां पर एक प्रसंग आया तो मैंने आपको बता दिया। ये कुछ गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी का पूजन करती हैं। एक पूजन करती हैं हेमंत ऋतु के पहले महीने में, अर्थात मंगसिर के महीने में। कार्तिक के बाद आने वाला जो महीना है उसको मंगसिर कहते हैं। कोई भी कुमारी कन्या अगर उत्तम वर की प्राप्ति करना चाहे तो मां कात्यायनी का पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये, आप प्रसन्न हो जाइए और आप हमें नंद गोप नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण पति के रूप में हमें प्रदान कर दीजिए। हे महायोगिनी, आपको हम नमन करते हैं। इस प्रकार गोपियां मां कात्यायनी का पूजन करती हैं। लेकिन इनका एक अटपटा सा नियम क्या है? जमुना जी में जाती है नहाने के लिए, लेकिन नहाने से पहले वस्त्र उतारकर निर्वस्त्र होकर जमुना जी में नहाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बात ध्यान रखिएगा, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए भगवान की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। विधिवत स्नान करके ही भगवान का पूजन या भगवती का पूजन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं मन प्रसाद जननम रूप सौभाग्य वर्धनम शोक दुख प्रशमनम प्रातः स्नानम विशोधनम। स्नान करने से मन प्रसन्न होता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा।
लेकिन मन को चंगा करने के लिए भी तन को पहले स्वस्थ रखना जरूरी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? तन स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ नहीं होगा। 104 डिग्री का बुखार होगा तो कैसे आपका मन स्वस्थ होगा, जरा बताइए। तो मन चंगा करने के लिए पहले शरीर को चंगा करना जरूरी है। तब शास्त्र कहते हैं कि रोज प्रातःकाल सुबह स्नान करना जरूरी है। और विद्वान कहते हैं कि बिना स्नान किए किया गया जो धर्म कर्म आदि हैं वो सुफल नहीं होते, वो फलीभूत नहीं होते। इसलिए पूजा करने से पहले स्नान करके वस्त्र परिवर्तन करके ही पूजा करना चाहिए। लेकिन कहीं भी नहाएं आप, खास करके तीर्थों में स्नान करें तो तीर्थों में स्नान करने का विधान है। तीर्थों में जाकर कभी भी हमें निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि तीर्थों में जाकर सचैल स्नान करना चाहिए। सचैल यानी कि कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए। तीर्थों में जाकर हमें कपड़े धारण करके ही स्नान करना चाहिए। और तीर्थों में जाकर कभी दांतों नहीं करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। गंगा जी में नहाने जाओ तो गंगा जी में ब्रश न करो। और जिन कपड़ों को हम पहनकर नहाते हैं उन कपड़ों को वहां नहीं निचोड़ना चाहिए। तीर्थ स्नान करने का भी विधान है शास्त्रों में। अक्सर हम क्या करते हैं, कपड़ों को पहन के नहा लिए और कपड़ों को वहीं गंगा जी में निचोड़कर धोकर आ जाते हैं। वो स्नान करना नहीं हुआ, वो दोषप्रद माना गया। कभी भी तीर्थों में स्नान करें तो चुपचाप वहां से आप कपड़े पहनकर बाहर आ जाएं। आराम से कपड़ों को चेंज करें और उन कपड़ों को किसी थैली में डालकर किसी कपड़े में लपेटकर आराम से लेकर आएं। धर्मशाला में, होटल में, वहां लाकर धोया जा सकता है। तो इन गोपियों का ऐसा नियम था कि वस्त्रहीन होकर गोपियां नहाती थीं। और भगवान ने आज इनको सीख देने के लिए इनके कपड़ों को चुरा लिया और कपड़े चुराकर एक कदम्ब की डाली में आकर बैठे। गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र गायब हो गए हैं। तब गोपियों ने भगवान को चारों ओर ढूंढा तो सामने श्याम सुंदर को देखा तो याचना करी। श्याम सुंदर ते दास्यः करबाम तबोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, वयम ते दास्याः, हम तुम्हारी दासियां हैं। आप हमारे कपड़ों को लौटा दीजिए, नहीं तो जाकर हम नंद बाबा से कह देंगी। तब भगवान ने कहा, हे गोपियों, अगर अपने कपड़े चाहती हो तो नदी से बाहर निकल आओ और अपने कपड़े ले जाओ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, भगवान जब गोपियों के इन कपड़ों को चुरा रहे हैं उस समय भगवान की आयु कितनी है? यदि आप श्री कृष्ण को सामान्य संसार का बालक मानते हैं तो भी श्री कृष्ण निर्दोष हैं, क्योंकि भगवान की आयु केवल 7 वर्ष की है। 7 वर्ष के बच्चे के मन में किसी प्रकार की वासना नहीं होती है। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया तो केवल 7 वर्ष के श्री कृष्ण हैं। तो 7 वर्ष के बच्चे के मन में किसी प्रकार की विषय आसक्ति नहीं होती। भगवान निर्दोष हैं। और यदि श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म नारायण सर्वेश्वर अंतर्यामी मानते हैं तो भी भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि भगवान के आगे एक क्या 1000 कपड़े पहन लो बराबर हुआ। तो वहां पर भगवान निर्दोष है। क्यों कई बार यहां पर प्रश्न करते हैं लोग कि कैसा भगवान जो गोपियों को नहाते हुए उनके कपड़े चुराए। लेकिन कपड़े चुराने के पीछे कारण क्या था, अब इसका वैज्ञानिक अर्थ ध्यान से समझिएगा। चीर कहते हैं हमारे परिचय को। हमारा पहला परिचय कपड़ों से होता है।
अब यहां देखिए आप स्वयं पूरे वातावरण में हमारे यजमान परिवार ने सबके लिए अलग अलग वस्त्र दे दिए हैं। आचार्य पंडितों के पास अलग वस्त्र हैं, हमारे सरस्वती के पुत्र जो संगीतज्ञ हैं इनके पास अलग वस्त्र हैं, यजमान परिवार के अलग वस्त्र हैं, माताओं के अलग वस्त्र हैं। ये अलग अलग वस्त्र क्यों हैं? जो यहां सेवा करने वाले, परिचर्या करने वाले, उनको भी अलग अलग वस्त्र दिया गया है। अर्थात व्यक्ति का पहला परिचय कपड़ों से होता है। कोई हरे हरे कपड़े पहना हुआ देखेंगे तो कहेंगे आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं। नीले कपड़ों में सब संगीतज्ञ हैं। ये यजमान परिवार है। समाज में पहला परिचय कपड़ों से होता है। सफेद कोट पहन के आएंगे तो डॉक्टर साहब होंगे, काला कोट पहने होंगे तो ये वकील साहब होंगे, साड़ी में होंगी माता जी होंगी, सूट सलवार में होंगी तो बहन जी होंगी। माताओं के अलग वस्त्र हैं, बहनों के अलग वस्त्र हैं, भाइयों के अलग वस्त्र हैं, और हर फील्ड में अलग अलग वस्त्र हैं। पुलिस वालों के पास अलग हैं, सैनिकों के पास अलग वस्त्र हैं। ये सारा वस्त्र क्या है? इसको वस्त्र को चीर कहते हैं, अर्थात कपड़ों के द्वारा हमारा परिचय। अब आइए, भगवान गोपियों के चीर को क्यों हरण करते हैं? बोले हे गोपियों अर्थात हे भक्तों ध्यान से सुनो। हे गोपियों अर्थात हे भक्तों ध्यान से सुनो। तुम अगर मेरी कृपा चाहते हो, तुम यदि मेरा आशीर्वाद चाहते हो, मेरा अनुग्रह चाहते हो, तो पहला काम ये करो कि दुनिया में तुम जिस नाम से पहचाने जाते हो, पहले उस नाम को विदा कर दो, उस पहचान को समाप्त कर दो। तुम पंडित होंगे अपने घर के होंगे, तुम डॉक्टर होंगे अपने घर के होंगे, तुम उद्योगपति होंगे अपने घर के होंगे, तुम ज्ञानी साइंटिस्ट विज्ञान होंगे, वैज्ञानिक होंगे अपने घर के होंगे। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा पाना हो तो ईश्वर के पास तो ईश्वर का बन के आना पड़ेगा। कैसा? बोले जैसे तुम माता के गर्भ से दुनिया में आए थे, या जैसे दुनिया से जाते समय तुम्हारा सारा लौकिक परिचय उतार दिया जाता है। उतारा जाता है कि नहीं? बोलो। शमशान घाट में हमारे लौकिक कपड़े सब उतार करके अलग कर देते, चाहे बहुमूल्य शॉल उड़वा दो, शमशान घाट के पंडित जी सारे कपड़े उतार कर फेंक देते हैं। केवल एक कफन होता है, वो कफन भी केवल अंग को ढकने के लिए होता है, नाम मात्र के लिए। अन्यथा भगवान के पास तो हम उसी प्रकार जाते हैं जिस प्रकार हम भगवान के पास से आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब आए थे तो हमारा कोई परिचय नहीं था, जब जाते हैं तो हमारा कोई परिचय नहीं होता। यहां पर बड़े आचार्य विद्वान पंडित जी बैठे हैं। मृत्यु के बाद 10 पिंड दिए जाते हैं मलिन षोडशी के। मलिन षोडशी के पिंडदान देते समय मरने वाले का नाम नहीं लिया जाता, केवल उसको प्रेत कहते हैं, प्रेत कहकर दिया जाता है। अर्थात दुनिया में जैसे तुम आए थे वैसे दुनिया से जा रहे हो, यानी कि भगवान के दुनिया में आए थे, भगवान के बनकर जा रहे हो। अर्थात भगवान का प्रिय बनने के लिए आपको लोक का परिचय भुलाना होगा। इस प्रकार गोपियों को भगवान ने अनुग्रह करने के लिए लौकिक परिचय से हटकर भगवान का बनने का संदेश दिया। उसी का नाम है यहाँ पर चीर हरण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तो इन गोपियों को भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास करूंगा। प्रतीक्षा में है, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने अपनी लीला शक्ति को विस्तार देने के लिए अपनी योग माया का आवाहन किया, और योग माया को आवाहन करके जमुना के किनारे वृंदावन में बंसी बट में बहुत सुंदर मधुर वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका मिक्षरन्तु मनसक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। भगवान ने शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को जमुना के किनारे जाकर वेणुनाद किया। ऐसी बांसुरी बजाई जिनके कानों में कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि पहुंचती, उसे लगता कि परमात्मा मुझे ही बुला रहा है। नाम ले लेकर भगवान बुलाने लगे। गोपियों की संख्या कोई 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं है, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं। दिग दिगंत के सभी जितने भी ब्रह्मांड हैं, नानाविध ब्रह्मांड से सब जीवात्मा भगवान के आवाहन पर ब्रजमंडल में आ गए। और ब्रजमंडल भी कोई सामान्य वृंदावन नहीं है। स्वयं त्रिपाद विभूति भगवान नारायण का जो परम धाम है वैकुंठ, स्वयं गोलोक धाम ही आज उतर आया वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, अनेकों प्रकार के पुष्प विकसित होने लगे। और जो पुष्प वर्षा काल में खिलते थे वो पुष्प भी आज खिलने लगे। जमुना जी में आज कोई सामान्य पानी नहीं बहता, आज तो जमुना जी में अमृत की धारा बह रही है। दुहन्त्योऽभिययूकस्येद दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संज्ञाव मनुद्वास्या पराययुः तावार्यमाणा पतिभिः भ्रातृभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा प्रहितात्मानो नन्यवर्तन्त्यमोहिताः अन्तर्गृहगता काश्चिद् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः। कोई गोपी गौ माता का दूध दोह रही थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई अपने पति के पास बैठी थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई अपनी पत्नी के पास बैठी थी, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई माता पिता की सेवा कर रहे थे, उसी अवस्था में दौड़ पड़े। कोई बच्चों को दूध पिला रहे थे, उसी अवस्था में दौड़ पड़े। कोई भोजन कर रहे थे, भोजन का ग्रास त्याग कर उसी अवस्था में दौड़ पड़े। कोई स्नान कर रहे थे, उसी अवस्था में दौड़ पड़े। कुछ लोग अपने शरीर में अंगराग लगा रहे थे, अंगराग लगाती हुई गोपी दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी, एक आंख में लगाया, दूसरी आंख में लगाना बाकी रहा, उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राः भरणाः, सुखदेव स्वामी जैसा परमहंस यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि अस्त व्यस्त कपड़ों को पहनकर भगवान के बुलावे को सुनकर उसी अवस्था में दौड़ पड़े। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया हम गलती क्या करते हैं मालूम? दुनिया बुलावे तो हम न समय देखते न घड़ी देखते, उसी अवस्था में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन भगवान का बुलावा आ जावे तो हम समय देखते हैं। अभी तो 3 ही बजे हैं, पंडित जी बैठे होंगे व्यास गद्दी पर। 5 बजे चलेंगे, 6 बजे चलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परमात्मा का बुलावा आवे तो प्राणी को उसी अवस्था में दौड़ना पड़ेगा। ये संकेत है, अगर आज भगवान के बुलावे पर तुम नहीं आए, एक समय वो भी आएगा कि मौत का बुलावा आएगा। और मौत तो ये नहीं देखेगी कि तुम सो रहे हो या जग रहे हो, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुमने कपड़े पहने हुए हैं कि नहीं, तुम्हारे कार्य पूर्ण हो गए कि नहीं, तुमने अपने मित्रों को सूचना दिया कि नहीं, तुमने अपने बच्चों को संभाल लिया कि नहीं। मौत तो ये सब नहीं दिखेगी।
जैसे मौत के बुलाने पर तुम्हें उसी अवस्था में दौड़ना पड़ता है, ये तुम्हारी मजबूरी है, उसी प्रकार जब परमात्मा का बुलावा आवे तो तुम्हें उसी अवस्था में दौड़ना चाहिए। कामं क्रोधं भयं स्नेह मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। बस परमात्मा की ओर दौड़ पड़ो, चाहे किसी भाव में दौड़ पड़ो, चाहे इस भाव से दौड़ पड़ो कि जाएंगे, जाकर 4 जनों से मिलेंगे, इसी बहाने भगवान की कथा सुन लेंगे। किसी भी बहाने से दौड़ पड़ो, लेकिन परमात्मा का बुलावा आए तो समय मत देखो, निकल पड़ो। भगवान ने स्वागत किया। देवता भी आज गोपियां बनकर आए। आज भगवान शंकर भी रास मंडल में आए हैं, तो भगवान शंकर भी आज गोपी बनकर आई। तभी हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया। परमात्मा के रास में तो गोपी बनकर ही प्रवेश मिलेगा। मैं भी गोपी और आप भी गोपी, हम सभी गोपी। नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा जय हो, रास रचेगा जय हो। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। रास में आ गए, रास में आ गए हैं।
शंकर भगवान की। कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। ओ भोले भाले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। मोहन सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेगी जय हो, हंसी करेगी जय हो, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बना दो मुझे कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। थोड़ा दोनों बाजू को उठाओ जरा तालियों के साथ। आनंद नहीं आ रहा रास का। भोले बाबा आए हुए हैं।
जय हो। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप जय हो, मोहिनी रूप जय हो। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी। रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन ओ भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दोनों बाजू को उठाई दे रहा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान शंकर भी स्वयं रास मंडल में प्रवेश पाने के लिए गोपी बनकर गए। यानी कि रास मंडल में प्रवेश करने के लिए हर किसी को गोपी बनना जरूरी है। गोपी कौन है? शास्त्र कहते हैं गोभी इंद्रियई ही श्री कृष्ण भक्ति रसम पिबंती इति ताह गोपी। जो अपने इंद्रियों से परमात्मा की भक्ति रस का पान करते हैं वो सभी गोपी हैं। आज हमारे मध्य में हमारे इस कन्हैया के रास मंडल में प्रवेश पाने के लिए भगवान शंकर के ही स्वरूप सन्यास के रूप में हमारे मध्य में विराजमान हैं। कंपनी के चीफ एडवाइजर स्वामी श्री रामानंद सरस्वती जी महाराज सन 1993 से हमारी कंपनी के मार्गदर्शक हैं। मैं निवेदन करता हूं कि व्यास गद्दी पर पदार्पण हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और बहुत वर्षों से गर्ग परिवार से जुड़े हैं। आज आपका आगमन परम पावन हुआ। भगवान शंकर स्वयं गोपी बनकर रास मंडल में प्रविष्ट हुए। यहाँ तक कि नारदादि ऋषिगण भी आज गोपियां बनकर प्रवेश करती हैं और भगवान ने समस्त गोपियों का स्वागत किया। जब जीव परमात्मा से मिलने के लिए निकलता है तो परमात्मा मार्ग में स्वागत करने के लिए मिलता है। भगवान ने कहा गोपियों से,
स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। हे महाभाग्यवान गोपियों, आपका स्वागत है। आपका आना क्यों हुआ? इतनी रात्रि को कुलीन घर के लोग घर से बाहर निकलते नहीं। अच्छा, मैं समझा कि तुम सभी गोपियां रात्रि में वन विहार करने के लिए आई हो। ये शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार बह रही है, इस वायु का आनंद लेने आई हो। ओह, मैं समझा ये जो नील कमल, रक्त कमल, पीत कमल, अनेकों प्रकार के कमल विकसित हो रहे हैं जमुना जी में, इन कमल के द्वारा निकलने वाले पराग का सुगंध पान करने आई हो। ओ, ये जो चंचल चपल हिरण जो विचरण कर रहे हैं वन्य स्थली में, अच्छा, इनके चपल नयनों को देखने के लिए आई हो। चलो ठीक है, तुम प्रकृति के आनंदमय वातावरण को देखो और घर लौट कर जाओ। तब वहां पर गोपियां कहती हैं, चित्तं सुखेन भवता प्रहितं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। एक सूत्र नोट करना मेरे भाई बंधु, प्रेम हमेशा एक तरफा होता है, प्रेम दो तरफा नहीं होता। दोनों बाजू को उठाइए जरा, एक बार बोलिए जय श्री राधे। थोड़ा मेरे से जुड़ जाइए, अपने मन को मेरी ओर लाइए। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है, दो तरफा नहीं होता। दो तरफा प्रेम मिल जाए, हो जाए, ये भगवत कृपा समझ के उसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम करने का नाम है। कहीं आपने सुना नहीं होगा कि हमने प्रेम पाया, हमेशा सुना होगा हमने प्रेम किया। प्रेम हमेशा किया जाता है और प्रेम हमेशा एक तरफा ही होता है। हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध संत रहे जिनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। स्वामी रामतीर्थ ने प्रेम की बड़ी गहरी परिभाषा कर दी। स्वामी जी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में, इश्क दो तरफा इश्क नहीं होता। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे शम्मा और काफूर हो जाऊंगा मैं। शम्मा कहते हैं दीपक को और काफूर कहते हैं पतिंगे को। पतिंगा दीपक से प्रेम करता है, ये पतिंगे का स्वभाव है, लेकिन दीपक के पास जाकर पतिंगा जलकर राख हो जाता है। अर्थात यहां पर भी प्रेम एक तरफा ही है। भंवरा कमल से प्रेम करता है, लेकिन कमल में जाकर भंवरा बंद होकर मर जाता है। यहां पर भी प्रेम एक तरफा ही है। मृग बीन की आवाज से प्रेम करता है, लेकिन बीन की आवाज के चक्कर में मृग का शिकार कर लेता है बहेलिया। यहां पर भी प्रेम एक तरफा ही है। तो समझ में आता है कि प्रेम हमेशा किया जाता है, पाने का नाम प्रेम नहीं, करने का नाम प्रेम है। तभी कहा, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे शम्मा और काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं पर तुम न मुझे देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझे चाहना। हे राम, मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझे चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रेम में तो केवल निष्कामता है, प्रेम में पाने योग्य कुछ नहीं। प्रेम में केवल देना है, केवल त्याग का नाम और देने का नाम प्रेम है। अगर इस जगत में प्रत्यक्ष प्रेमी देखना चाहो तो हमारे माता पिता,
जगत के कोई माता पिता पाने की चाह लेकर बच्चों का पालन लालन नहीं करते। माता पिता हमेशा बच्चों को देते ही हैं, ये प्रत्यक्ष प्रेमी हैं हमारे। माँ बाप केवल अपने बच्चों पर कुर्बान ही होते हैं, गुरुजन केवल अपने बच्चों पर कुर्बान ही होते हैं, पाने योग्य कुछ नहीं होता। और प्रेम में तो केवल और केवल देने का नाम है। पति पत्नी का प्रेम भी इसी पर आधारित है। पत्नी अगर पति से बहुत कुछ पाना चाहती है तो वहां पर प्रेम नहीं है। पति अगर पत्नी से बहुत कुछ पाना चाहता है तो वहां पर प्रेम नहीं है। पत्नी का भी स्वभाव देने का हो और पति का भी स्वभाव देने का हो, देने का नाम ही प्रेम है, पाने का नाम प्रेम नहीं है। जहां पर केवल और केवल त्याग है, विशुद्ध त्याग। प्रेम यानी कि मिट जाना। दिवाली की रात्रि थी, अभी अभी अंधकार हुआ था, पतिंगों का जमावड़ा लग गया। एक बुजुर्ग पतिंगे ने कहा, अरे भाई जाओ जाकर देखे आओ, दिवाली के दिए जल गए क्या? क्या? अरे जाकर देखे आओ, दिवाली के दिए जल गए क्या? तो एक पतिंगा भागा भागा गया, दौड़ा दौड़ा वापस लौट कर आया, बोला हाँ हाँ दिवाली के दिए जल गए। तो उस बुजुर्ग पतिंगे ने कहा, जरा पता लगाओ, या तो ये पतिंगा ही नहीं है और या फिर दिवाली के दिए जले नहीं हैं। दिवाली के दिए जल गए हों और दिए के पास जाकर लौट कर आ जावे, कैसा पतिंगा? पतिंगे का जीवन तो जाकर जलकर राख हो जाने का नाम है। प्रेम तो केवल और केवल समर्पण हो जाने का नाम है। प्रेम यानी कि खो जाने का नाम है, पाने का नाम प्रेम नहीं है। और अपनी डायरी के पहले पेज में नोट करना, यदि आपके मन में किसी से कुछ पाने की चाह है तो आप बहुत कुछ हो सकते हो, लेकिन प्रेमी नहीं हो सकते। मत कहना कि मैं पत्नी से प्रेम करता हूं, या मत कहना कि मैं पति से प्रेम करती हूं, मत कहना कि मैं उससे प्रेम करता हूं। अगर पाने की चाह होगी तो वहां पर प्रेम बदनाम होगा। तभी वहां पर गोपियों ने कहा, केशव हम जानती हैं कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, लेकिन हम तो तुमसे प्रेम करती हैं। चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृहकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। और हमारा चित्त तो आपने सहज में चुरा लिया है केशव। हम चाहती हैं कि दोबारा से घर संसार में जाकर अपना कार्य करें, लेकिन वहां पर हमारा मन लगता नहीं। हमारे पैर आपके पाद कमल को छोड़कर वापस लौटकर अपने घर में जाने को तैयार नहीं केशव। और वहां जाकर हम करेंगे भी क्या, क्योंकि हमारा चित्त गृह कार्य में लगता नहीं है। इस प्रकार गोपियां भगवान के साथ संपूर्ण समर्पण के साथ खड़ी हैं। तब वहां पर भगवान ने देखा कि इनका प्रेम पुष्ट हो चुका है, तो भगवान ने इनके साथ रास करना आरंभ किया। रास की 3 श्रेणियां हुई। पहली श्रेणी थी करोड़ों गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण। दूसरी श्रेणी थी प्रत्येक 2 गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण। और तीसरी श्रृंखला थी प्रत्येक गोपी के पास एक श्री कृष्ण। इस प्रकार रास आरंभ हो गया। और रास मंडल के बीचों बीच जब सभी गोपियों को यह आभास हुआ कि परमात्मा श्री कृष्ण हमारे पास हैं, हमारे विशिष्ट गुणों के कारण या हमारे विशिष्ट लक्षण के कारण भगवान हम पर कृपा कर रहा है। अच्छा सुनिए, भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। परमात्मा प्राणियों पर बिना कारण ही कृपा करता है। आपके गुणों को देखकर जो आपसे प्रेम करें वो संसार का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बिना कारण ही जो प्रेम करें उसी का नाम ईश्वर है।
लेकिन गोपियों को लगा कि हमारे गुणों के कारण भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो अभिमान युक्त होने की वजह से रास मंडल के बीचों बीच भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपियों ने वहां पर कनक मंजरी छंद से भगवान को पुकारा। उसका नाम गोपी गीतम है। एक बार हम इन गोपी गीतम के कुछ पद गाते हैं, बड़े सुंदर पद हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रये दयितद्वेष्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सवा स्वामिजुवते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदविघ्नतो नेह किंबदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानुला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मने विघ्न सार्थितो विश्वगोप्तये सखौरेवा सात्वताम्बुले गोपियों ने हृदय की गहराई से भगवान को पुकारा, हे जगदीश्वर, हमें इस विरह की अग्नि में जलाकर कहां चले गए। जब से तुम हमारे जीवन में आए हो, हमारे जीवन की उदासी समाप्त हो गई थी और आज आप हमें अकेले छोड़कर इस गहन जंगल में छोड़कर कहां गायब हो गए हो। हे रसेश्वर, हे कालिये के विष से हमें बचाने वाले, हे इंद्र की वर्षा से हमारी रक्षा करने वाले, आज हमें विरह की अग्नि में जलाकर क्यों राख करना चाहते हो। हम जानती हैं कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप तो चराचर विश्व के एकमात्र पिता हैं। हे यादव श्रेष्ठ, हम संसार के भय से तुम्हारी शरण में आई हैं। हे लक्ष्मी जी के हाथ को धारण करने वाले लक्ष्मीनाथ, आप अपने इन कर कमलों को लाकर हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए।
हे ब्रजवासियों के दुख को मिटाने वाले, आपका मधुर मुस्कान बड़े बड़े गर्भ को जलाकर राख करने वाला है। हम तुम्हारी निःशुल्क दासियां हैं। आप हमें प्रेम प्रदान करके अपना मुख कमल का दर्शन करा दीजिए। हे शरणागत के पालक, हे पापों को नष्ट करने वाले, हे गौ के पीछे पीछे चलने वाले, हे कालिए के मस्तक पर आरूढ़ होकर कालिए नाग को नथने वाले, हमारे हृदय की पीड़ा को शांत कर दीजिए। हे दानवीर, हे मोहनी मूरत वाले, हे प्राणेश्वर, हे महापुरुषों के द्वारा गाई गई तुम्हारी अमृतमय कथा के द्वारा जो प्राणी श्रवण करके अपने चित्त की ज्वाला को समाप्त करते हैं, शांत करते हैं, ऐसी महिमा को धारण करने वाले प्रभु आपको नमन है। हे छलिया, हे प्राण प्रियतम, यथाशीघ्र आइए। इस घनघोर रात्रि में अपने इन कोमल चरणों को कांटों से भरी हुई झाड़ी में कहां कहां कष्ट दे रहे हैं, लाइए उन चरणों को लाकर हमारे कोमल हृदय पर पधरा दीजिए। जब इस प्रकार गोपियों के द्वारा हृदय की गहराई से वंदना करनी थी, भगवान रास मंडल के बीचों बीच प्रकट हो गए। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षान् मन्मथ। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर गोपियों के साथ रास करने लगे। आइए हम सभी गोपी बनकर परमात्मा श्री कृष्ण के साथ कुछ पल के लिए रास भाव में प्रवेश करते हैं। अगर ठाकुर की झांकी बन गई हो तो निवेदन है कि ठाकुर जी की झांकी लेकर आए और हम 10 मिनट के लिए नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे ओ गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए ओ गिरिधारी गिरिधारी गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे ओ मुरली मनोहर गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए ओ मुरली मनोहर गाइए रे भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया ओ मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया ओ मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया मैं तो खोई खोई मैं तो खोई खोई ओ 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 मैं तो खोई खोई मैं तो खोई खोई नाचूं रे गाऊं ओ मैं तो खोई खोई नाचूं रे गाऊं मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया भोली अनजान में ब्रज की बाला 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 नैनों की रागुसा दिल में ग्वाला नैनों की रागुसा दिल में ग्वाला धुल गया मैल जन्मों का काला 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 अब तो मन में फिरे उसकी माला अब तो मन में फिरे उसकी माला ओ मेरा मेरा जोड़ा अमर मेरा जोड़ा अमर मेरा रसिया ओ मेरा
मेरा चूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मेरा रसिया। मैं तो खोई खोई, ओ मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई नाचो रे गाँव। ओ मैं तो खोई खोई नाचो रे गाँव। मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया। मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया। मेरी पायल बजे झनझनाती, मेरी पायल बजे छन छनाती, मेरी बिंदियाल से चमचमाती, ओ मेरी बिंदियाल से चमचमाती। मांग सिंदूर सो रंग लाती, मांग सिंदूर सो रंग लाती। फूल कानों खिले भांति भांति, फूल कानों खिले भांति भांति। मेरा चूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मेरा रसिया। ओ मेरा चूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मेरा रसिया। मैं तो खोई खोई, ओ मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई, ओ मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई नाचो रे गाँव। ओ मैं तो खोई खोई नाचो रे गाँव। मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया। मेरे मन में बसा नैनों में बसा मेरा रसिया। दास बिहारी भगवान की। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, जय हो। श्याम चंदा है, जय जय। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है राधा रसीली, श्याम रसिया है राधा रसीली। श्याम चंचल है राधा शर्मीली, श्याम चंचल है राधा शर्मीली। श्याम नटखट है, जय हो। श्याम नटखट है, जय हो। श्याम नटखट है, राधा है भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम नटखट है राधा है भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार
गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ प्रेम गली में हो आके गुजरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया, प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, भूल गई रे घर की डगरिया। जप तप साधन तन मन जीवन, जप तप साधन तन मन जीवन, सब कुछ अर्पण प्यारे सवरिया, सब कुछ अर्पण प्यारे सवरिया। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उघाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। रास बिहारी भगवान की की जय हो, जय जय श्री राधे। श्याम। इस प्रकार भगवान ने बहुत लंबे समय तक गोपियों के साथ रास किया। और न चाहते हुए भी ये सभी गोपियां अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चली गईं। कंस को यह विश्वास है कि कृष्ण ही मेरा काल है। कृष्ण को लिवा लेने के लिए कंस को लिवा लेने के लिए कृष्ण को लिवा लेने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। धनुष यज्ञ के बहाने से कृष्ण बलराम को मथुरा पे लेके आई है। वसुदेव देवकी को दोबारा से कंस ने कारागार में डाल दिया और ये खबर भगवान के पास पहुंचा दी। आज अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए निकल पड़े हैं मथुरा से, वृंदावन की ओर निकल पड़े हैं और मन में ये चाह लेकर निकले हैं कि आज इन आंखों से मैं अपने परमात्मा का दर्शन कर पाऊंगा। भगवान के दर्शन वहां नहीं होते कि आप मंदिर में जाओ और भगवान के दर्शन कर लो। भगवान के दर्शन तो घर से ही शुरू हो जाते हैं। मन में इस भाव से कि आज मैं परमात्मा को इन आंखों से देख पाऊंगा, जब ये भाव लेकर घर से निकल पड़े, वो भाव ही भगवान के दर्शन के हो गए। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृतं प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति वै मृगाः किममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवासैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिधेयाङ्घ्रिपङ्कजम्। आज मेरे समस्त अमंगल नष्ट हो गए।
आज मैं इन आंखों से परमात्मा के दर्शन कर पाऊंगा, ऐसा भाव लेकर अक्रूर जी निकल पड़े। किसी संत शायर ने कहा, किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है। किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है, वरना तो लोगों की तमाम उम्र इबादत में गुजर जाती है। वरना तो लोगों की तमाम उम्र इबादत में गुजर जाती है। किसी खुश नसीब को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है। कभी कभी हमारा सर इस प्रकार झुक जाए महाराज, तो एक ही बार के झुकने से भगवान मिल जाता है। आज उसी भाव से निकल पड़े हैं अक्रूर जी महाराज। वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन के कोने कोने से आवाज निकलने लगी, राधा 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 राधा। पेड़ पत्तों से भी राधा कृष्ण की ध्वनि निकलने लगी। भगवान के चरणों के चिन्ह मिल गए अक्रूर जी को। मिट्टी को उठाकर अपने तन में लपेटने लगे, लेपने लगे। ये मेरे भगवान की मिट्टी है। भैया तुम जिससे प्रेम करते हो ना, उसकी हर चीज तुम्हें प्यारी लगती है, और तुम जिससे नफरत करते हो उसकी अच्छी चीज भी तुम्हें बुरी लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से प्यार होगा तो भगवान का नाम भी आपको प्यारा लगेगा, भगवान की कथा भी प्यारी लगेगी। भगवान से प्यार नहीं होगा तो भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगेगी, भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगेगा। कई बार ऐसा हो जाता है। दिल्ली की घटना, एक माताजी मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। मुझे बुला लिया घर में, महाराज मेरी माता को डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दे रखा है, मरने वाली हैं, कुछ जाकर भगवान के नाम सुना दीजिए। बहुत साल पहले की बात है, 22-25 साल पुरानी घटना। मैं छोटा सा बच्चा ही था। माता जी वहां पर तड़प रही थी बिस्तर में, और बिस्तर में नहीं, नीचे लेटा रखा था माता जी को। एक कंबल डालकर कंबल पर माता जी को लेटा रखा था, और मैं जाकर वहां पर हरि का नाम संकीर्तन करने लगा, हरि नाम गाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं हरि का नाम गाता, माता जी और ज्यादा तड़पती, बहुत ज्यादा तड़पती, बेचैन होती, और बार बार इशारे से कहती कि आप रोको, इनको रोको, भगवान का नाम ले नहीं। जब मैं कीर्तन बंद करूं, जब भगवान का नाम बंद करूं, तो माता जी चुपचाप शांति से लेटें। लेकिन जैसे भगवान का नाम लूं तो ऐसा लगे कि मानो कि वो अग्नि की ज्वाला में जल रही हैं, ऐसे तड़प रही थी। तो मैंने उनके पुत्रों से कहा, देखो भाई, आधा घंटा हो गया मैं देख रहा हूं, मैं जब भगवान का नाम लेता हूं तो आपकी माता जी व्याकुल हो उठती हैं, इशारे से कहती है कि मत लो भगवान का नाम। जब मैं चुप रहता हूं तो ये चुप हो जाती है, अर्थात इनको भगवान का नाम प्रिय नहीं है, मत लिवाओ व्यर्थ में। भीतर अगर पापों का घर मजबूती से अगर पापों ने जमा बड़ा कर लिया हो हृदय में, तो भगवान का नाम, भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती, व्याकुलता होती है, व्याकुलता छाती भीतर। कभी कभी किसी को एक ही सजदे में खुदा नसीब हो जाता है, वरना तो लोगों की तमाम उम्र इबादत में गुजर जाती है। जिससे तुम प्रेम करते हो ना, उसकी हर चीज तुम्हें प्यारी लगती है। ठाकुर के चरणों के रज को उठाकर अपने शरीर में लेपने लगे अक्रूर जी महाराज। रमन रेती में जाकर लोटपोट करने लगे अक्रूर जी महाराज। संध्या काल को भगवान गोचारण करके वापस लौट कर आए हैं। नंद भवन में भगवान प्रवेश करते हैं तो वही समय था, अक्रूर जी भी पहुंच गए। चाचा जी कहते हुए दौड़े दौड़े जाकर भगवान ने गले से लगा लिया अक्रूर जी को। सुनो भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान को अपना नाता देते हैं, दूसरे वो
जिनको भगवान अपना नाता देता है। एक वो जो भगवान को याद करते हैं, दूसरे वो जिनको भगवान याद करता है। कुछ ऐसा काम कर जाना दुनिया से कि भगवान तुम्हें याद कर ले। जब ठाकुर जी का परम धाम हो रहा था तो उद्धव जी से कहा, उद्धव मुझे आज विदुरानी के वो केले के छिलके याद आ रहे हैं। उद्धव मुझे आज भेलनी के जूठे बेर याद आ रहे हैं। उद्धव आज मुझे द्रौपदी का वो साग का तिनका याद आ रहा। कुछ ऐसा करना कि परमात्मा आपको याद करे। एक सच्ची घटना पुराणों में आती है। श्री नारद जी आचार्य सुश्रुत के पास पहुंचे। आचार्य सुश्रुत हमारे देश के प्रकांड आयुर्वेद के विद्वान। उनका नियम था कि सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक गरीब मरीजों की सेवा करते, दुखी गरीबों को मलहम पट्टी लगाते, लोगों की पीड़ा दूर करते, फ्री में दवाई बांटते, लोगों को फ्री में औषधि बांटते, 24 घंटे गरीबों की सेवा में और दीन दुखी प्राणियों की सेवा में संलग्न थे। नारद जी पहुंचे। नारद जी के हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। आचार्य जी ने पूछा कि नारद जी इस डायरी में क्या है? नारद जी बोले, इस डायरी में उनका नाम है जो भगवान को याद करते हैं। डायरी को शुरू से लेकर आखिर तक देखा, कहीं पर भी आचार्य सुश्रुत का नाम नहीं लिखा था। आचार्य जी ने कहा कि मैं भगवान को याद करता ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लिखा जाएगा उसमें? नारद जी चले गए और 1 सप्ताह के बाद दोबारा से नारद जी आए। नारद जी के हाथ में एक और छोटी डायरी थी। पूछा आचार्य जी ने कि इस डायरी में किसका नाम लिखा है? बोले, इस डायरी में उनका नाम लिखा है जिनको भगवान याद करते हैं। जब डायरी का पन्ना पलटाया गया तो सबसे आगे सबसे ऊपर नाम लिखा था सर्वश्री आचार्य सुश्रुत। नारद जी ने कहा, देखिए सबसे ऊपर आपका नाम लिखा है। यानी कि जो दुनिया की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, दीनहीनों की सेवा करता है, अशक्त प्राणियों की सेवा करता है, उसको भगवान रोज याद करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ ऐसा काम कर जाना मेरे भाई बहनों कि भगवान तुम्हें याद कर ले। भगवान को याद करने वाले तो दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं। अक्रूर जी वो इंसान थे जिनको भगवान याद करते थे। आज भगवान ने अपना नाता दे दिया। चाचा जी परम आनंदित हुए। रात्रि के समय में आने का हेतु बताया। भगवान का जी मचलने लगा कि मैं कितने जल्दी जाकर अपने माता पिता को जेल से मुक्ति दे दूं। आज भगवान जाने की तैयारी करने लगे। यशोदा मैया को समझाया, बहुत समझाया यशोदा रानी को। भगवान ने अपनी माया से मोहित कर दिया ब्रजवासियों की बुद्धि को, लेकिन गोपियों की बुद्धि को भगवान की माया भी मोहित न कर पाई। गोपियां आकर लेट गई मार्ग में। हम श्याम सुंदर को ब्रज से 1 कदम आगे जाने नहीं देंगे। सुनो, भगवान की माया तो उनको मोहित करती है जो भजन न करने वाले। गोपियों की बुद्धि को भगवान की माया भी मोहित नहीं कर सकते। भगवान की माया कई प्रकार की मानी जाती है। स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी, सर्वजन मन मोहिनी। भगवान की एक माया ऐसी है जो कि स्वजन मोहिनी है। वो माया भगवान की ओर आसक्त करती है, भगवान की ओर लगाती, भगवान से विमुख नहीं करती। लेकिन भगवान प्रत्येक गोपियों के कान में जाकर कहते हैं, हे गोपी, मैं आज जाऊंगा और परसों लौट कर आऊंगा। जब गोपियों ने ये सुना तो मार्ग दे दिया। अहो विधातस्तवन क्वचित् नया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तासा कृतार्थान् वियुनंक्ष पार्थकं विक्रीडितं तिर्भक्चेष्टतं यथा। हे विधाता, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती।
एक बार परमात्मा से मिलाकर आज दोबारा से वियोग दे रहे हो। तुम्हारा खेल उसी प्रकार है जैसे बालक नदी के किनारे बालू का घरौंदा बनाता है और तोड़ता है। तुमने हमारे आशाओं का घरौंदा बनाया और आज अपने हाथों से तोड़ दिया। धिक्कार है विधाता। गोपियां विधाता को धिक धिक कहती हैं। भगवान की जाने की तैयारी। श्याम सुंदर पीतांबर पहनकर तैयार हो गए। बलदाव जी ने नीलांबर पहना। सुंदर रथ सजा हुआ है, मथुरा जाने की तैयारी। अक्रूर जी आ गए और भगवान का रथ चलने लगा। गोपियां भगवान की प्रतीक्षा में बैठी हैं। भगवान के दर्शन करने की चाह लेकर बैठी हैं गोपियां। द्वार में आरती की थाली सजाकर भगवान आ जाएंगे, भगवान कल आएंगे, ठाकुर की प्रतीक्षा कर रही हैं। आपको याद हो न हो, मैंने प्रथम दिवस कहा था परमात्मा को पाने का मजा नहीं, केवल परमात्मा की प्रतीक्षा का मजा है। गोपियों ने जो भगवान की प्रतीक्षा में पाया वो भगवान को पाकर नहीं पाया। परमात्मा की प्रतीक्षा, इसीलिए वेदांत का बड़ा प्यारा सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। चलो हम परमात्मा की जिज्ञासा कर लें। जिज्ञासा यानी कि उसको जानने की इच्छा रखें, उसकी प्रतीक्षा करें, उसकी चाह रखें।